जय हिंद। आइए हम आपको बताते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री से कुछ प्रश्न, और इस टॉपिक का नाम है धातु और अधातु। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2, NH3। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, CaCl2, जिसे हम लोग कैल्शियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा नंबर का सवाल है, पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो हम जानते हैं कि पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है, क्योंकि यह जस्ता और तांबा के मिश्रण से बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मिश्र धातु। फिर तीसरा नंबर का सवाल है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो आपको पता होगा कि सर्वोत्तम चालक का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होते हैं, यानी करंट आसान से पार कर जाते हैं, तो वैसे पदार्थ को हम लोग चालक कहते हैं। और चालक सबसे पहला स्थान आता है चालक में, वो स्थान है चांदी का, जिसको हम लोग एजी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एजी, अर्थात चांदी। फिर चौथा नंबर का सवाल है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? FeCu Ca Na, अर्थात लोहा, तांबा, कैल्शियम, सोडियम। तो हम जानते हैं कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। वैसे भी एक धातु और है जिसको हम लोग पोटेशियम कहते हैं, लेकिन इस प्रश्न में इसमें ऑप्शन में पोटेशियम नहीं है, उसकी जगह पर सोडियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। फिर पाँचवा नंबर का सवाल है, सोडियम की परमाणु संख्या है 11, 10, 12, 14। तो सोडियम, हम जानते हैं कि सोडियम एक प्रकार का धातु है, और इसका परमाणु संख्या जो होता है इसकी जो परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 11। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा गया है वहाँ इस ऑप्शन में होगा यूरेनियम, और इसमें ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया यूरेडियम। तो खैर कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे यूरेनियम इसको। तो इस प्रश्न का जवाब होगा, तो पहले क्या कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो हम जानते हैं कि सबसे भारी धातु जो है वो यूरेनियम होगा। फिर 7वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो आपको पता होगा कि चूने के पानी का सूत्र जो होता है CaOH2, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और इस जल को दूधिया करने वाला गैस जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात CO2। 8वां नंबर का प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में रहता है या द्रव में पाया जाता है? ब्रोमीन, पारा, कॉपर, एल्युमिनियम। तो इतना ध्यान आपको रखना है कि अगर अधातु की बात किया जाएगा तो ब्रोमीन टिक लगाना आप लोग, अगर धातु कहेगा तो आप लोग पारा लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में अधातु की बात किया जा रहा है, तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर 9वां नंबर का प्रश्न है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क ही क्रायोलाइट है और बॉक्साइट भी है। तो यहाँ पे क्रायोलाइट की बात किया जा रहा है, तो वो होगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। फिर 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? एल्युमिनियम, सोडियम,
कॉपर, लोहा। तो इसका सही जवाब होगा सोडियम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। फिर 11वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा अधातु है। तो कार्बन अधातु है, कार्बन एक प्रकार का अधातु है, जबकि सोडियम एक प्रकार का धातु है, एल्युमिनियम भी एक प्रकार का धातु है, कैल्शियम भी एक प्रकार का धातु है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। और अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन का मुख्य कितने अपरूप होते हैं, तो 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, जिसमें हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। फिर अगला प्रश्न है, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकलती है? मतलब कि कोई भी धातु हो वो जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस का उत्सर्जन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी गैस, कोई भी धातु हो, जब वो जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो वह हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पोटेशियम। तो इसका सही जवाब होगा पोटेशियम, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। फिर 14 नंबर में प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? यानी सबसे इम्पोर्टेंट अयस्क कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट अयस्क किसका है? अर्थात बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, लोहा। तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो अयस्क होते हैं वो बॉक्साइट होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एल्युमिनियम, जिसका संकेत Al होता है। फिर 15 नंबर का प्रश्न है, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1, 2, 8, 11। तो सोडियम का जो संयोजकता होता है वो संयोजक 1 होती है, क्योंकि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी 1 होती है, यानी साझेदारी करने का इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 1 का साझेदारी करती है, इसीलिए इसका संयोजकता 1 होगी, यानी सोडियम की संयोजकता जो होगी वो 1 होगी, ऑप्शन नंबर ए। फिर 16 नंबर का प्रश्न है, कौन धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो अभी हम तुरंत बताए आपको कि सुचालक का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। तो इसमें धातु कह रहा है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? सुचालक होता है। तो यह प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, धातु की जगह पर अधातु होगा, क्योंकि इसमें इस ऑप्शन में चारों अधातु है, तो यहाँ पे अधातु होगा। अर्थात इस प्रश्न को हम सही पढ़ते हैं, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होगा? तो अधातु होगा ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक अपरूप है। फिर 17 नंबर का प्रश्न है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19, 20, 23, 35। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 19। फिर इस प्रश्न का सही जवाब होगा 19, यानी पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होगी वो होगी 19। फिर 18 नंबर का प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? Au, Na, Hg, Cu। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। फिर 19 नंबर का प्रश्न है, पारे का अयस्क है? बॉक्साइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार।
तो पारा का अयस्क पूछ रहा है, तो बॉक्साइट जो होता है वो होता है एल्युमिनियम का अयस्क। हेमाटाइट जो होता है वो होता है लोहा का अयस्क। मैग्नेटाइट जो होता है वो भी लोहा का ही अयस्क है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ है सिनेबार, वो पारा का अयस्क होता है। तो इसका सही जवाब होगा सिनेबार, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला सवाल है NO2, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा, लाल, हरा, पीला। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड एक प्रकार का जहरीली गैस होती है और इसका रंग जो होता है, इसका जो कलर होता है वो भूरा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। तो जो शुद्ध सोना होता है, जो प्योर सोना होता है, उसको हमेशा व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। अगर आपसे पूछा जाए आभूषणों में कितने कैरेट का सोना का उपयोग होता है, तो 22 होगा। लेकिन यहाँ पे शुद्ध सोना की बात किया जा रहा है, तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। फिर 22वां नंबर का प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है? परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है? तो परमाणु संख्याओं का अनुपात जो होता है वो होता है 1:2। 1:2, क्योंकि परमाणु संख्याओं के अनुपात नहीं, ये प्रश्न गलत है। ये माफ़ी चाहते हैं, ये प्रश्न गलत है। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात जो होता है परमाणु संख्या के आधार पर कह रहा है। तो 22 नंबर का प्रश्न का उत्तर होगा 2:1 होगा, क्योंकि इसमें परमाणु संख्याओं के आधार पर अनुपात पूछ रहा है। अगर आपसे पूछा जाता परमाणु भार के आधार पर अनुपात, तो हम जानते हैं कि जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और अनुपात हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो यहाँ से हम लोग काट सकते हैं 2×1=2, 2×8=16। तो अगर आपसे पूछा जाएगा जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु भार का अनुपात, तो होगा 1:8। लेकिन इस प्रश्न में पूछ रहा है परमाणु संख्याओं के अनुपात, तो परमाणु संख्याओं का अनुपात हो जाएगा 2:1 होगा।